आप सभी को दुर्गा पूजा की, नवरात्रि की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा हम इन 9 दिनों में करते हैं। नवरात्रियों में जो 9 दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की जो पूजा हम करते हैं, ये हमें हमारे कार्य में सफलता प्राप्त कराने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो भी कार्य जिसमें हम सफल होना चाहते हैं, उनके 9 स्टेजेस बताए गए हैं और दुर्गा माँ का हर स्वरूप हमारे एक-एक स्टेज में हमें सफलता प्राप्त कराने के लिए उनकी आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि दुर्गा माँ के जो 9 स्वरूप हैं, वह कैसे हमारे किसी भी कार्य के सफल होने में कहाँ क्या रोल अदा करती हैं और कैसे हमें इन स्वरूपों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, ताकि हम जो कार्य के सफल होने के जो 9 स्टेजेस हैं, उनको हम सफलतापूर्वक पार कर सकें। तो किसी भी कार्य का जो पहला स्टेज होता है, वह होता है उस कार्य का आइडिएशन या कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं या कोई भी कार्य, कोई छोटा सा कार्य भी हम करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उस कार्य को करने की एक आइडिया आती है, हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमें यह काम करना चाहिए। अब इस काम के जो कॉन्सेप्ट, हमारे इस काम का जो आइडिया हमारे दिमाग में आया है, इस पे हम पूरी तरह से फेथ करें, इस पे हम पूरी तरह से बिलीव करें और इस कार्य को स्टार्ट करें, तो ये जो बिलीफ देने का जो रोल है, यह माता शैलपुत्री का है। तो माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से ही हमारे पास आइडिएशंस आती हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स पे, इन आइडियाज पे हम बिलीव करते हैं, इन पे फेथ करते हैं, ताकि हम इस पे आगे काम कर सकें। शैलपुत्री के बाद जिस माता के स्वरूप को हम हमेशा पूजते हैं, वह है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी स्वरूप हमें ब्रह्मा की तरह आचरण करना सिखाता है। अब हमारे पास जब कॉन्सेप्ट आ गया है, आइडिया आ गया है हमारे मन में, तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक आचार को फॉलो करना है, हमें एक आचरण को फॉलो करना है, हमें एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो यह डिसिप्लिन जो है, इस डिसिप्लिन को फॉलो करने का मोटिवेशन हमें देती हैं माता ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी के बाद जो तीसरे जिन स्वरूप का, माता के जो तीसरे स्वरूप का हम पूजा करते हैं, वह है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा एक ऐसा स्टेज है मैनिफेस्टेशन का, जब हम यह जग जाहिर करते हैं कि हम इस कार्य को आगे कर रहे हैं, इस कार्य में हम आगे प्रगतिशील हो रहे हैं। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया, आपने उस कॉन्सेप्ट पे बिलीव कर लिया, आपको उस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ने के लिए जिस डिसिप्लिन की ज़रूरत है, वह डिसिप्लिन आपको मिल गया और अब आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि अब हम इस कार्य को करने वाले हैं। तो जब आप यह डिक्लेयर करते हैं, यह डिक्लेयर करना, एक किक स्टार्ट करना, यह भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है। बहुत पावर और बहुत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है इसमें, और यह इच्छा शक्ति हमें मिलती है माता चंद्रघंटा से। नवरात्रों के चौथे दिन हम पूजा करते हैं माँ कूष्मांडा की। कूष्मांडा हमें वह प्रोत्साहन देती है, हमें वह एनर्जी देती है कि हम अपने मैनिफेस्टेशन के चौथे स्टेज, यानी कि इनिशिएशन की एनर्जीज हमें मिले और हम अपने प्रोसेस को, अपने मैनिफेस्टेशन को प्रॉपरली इनिशिएट कर पाएं, अपने कार्य को प्रॉपरली इनिशिएट कर पाएं। तो इनिशिएशन की एनर्जीज हमें अच्छे से मिले, इसके लिए माता कूष्मांडा की हम प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हम 5वें जो स्वरूप की जो पूजा करते हैं माँ की, वह है स्कंद माता। स्कंद माता इनिशिएट किए हुए प्रोसेस को नरिशमेंट देने का काम करती है। आपने प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया, अब आपको उसमें एनर्जी डालना है, उसमें रॉ मटेरियल डालना है, उसमें लेबर लगानी है, उसमें तरह तरह की एनर्जीज आपको चाहिए, ताकि वह प्रोसेस जो है वो चलता रहे। तो यह नरिशमेंट देने का काम जो है, वह माता स्कंद माता का है। स्कंद माता ही हमें यह आशीर्वाद देती है कि हमारा इनिशिएट किया हुआ प्रोसेस जो है, वह बिना रुकावट अच्छे से, उसमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, वह चीज़ें हमें मिलती रहे। अब जब हमने काम को स्टार्ट कर दिया है, तो कई तरह की रुकावटें आएंगी हमारे कार्य में, कई तरह के ऑब्स्टिकल्स आएंगे। कोई हमारा पैर खींचेगा, कोई बुरा भला कहेगा, कोई कहेगा इस कार्य को बंद कर दो, इस कार्य को मत करो। कई तरह की अड़चनें आएंगी और इन अड़चनों को दूर करने का काम माँ कात्यायनी करती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा हम करते हैं
ताकि हमारे शुरू किए हुए किसी भी कार्य में, हमारे मैनिफेस्टेशंस में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। मैनिफेस्टेशन के छठे स्टेज में हम एक ऐसे पीक पर चले जाते हैं, कार्य करते करते हम ऐसे पीक पर चले जाते हैं जब हमें सामने कई बार अंधकार ही नजर आ रहा होता है। हमें नहीं लग रहा होता कि हम इस कार्य को कंप्लीट कर पाएंगे, और ऐसे में हमें मन करता है कि हम बैकफुट पे चले जाएं, कार्य को रोक दें, कार्य को आगे और ना बढ़ाएं। ऐसे में हमें जो नेवर गिव अप एटीट्यूड की जो हमें आवश्यकता होती है, यह एटीट्यूड हमें देती है माँ काल रात्रि। काल रात्रि वह एनर्जी है जो हमारे रुके हुए कामों को वापस शुरू करने में हमारी मदद करती है। हमारे जो भी काम रुक गए हैं, हमारा मनोबल टूट गया है, तो वह मनोबल जो हमें मिलती है वह हमें माँ काल रात्रि की पूजा से मिलती है। और माँ काल रात्रि की पूजा हम नवरात्रों में, नवरात्रे के छठे दिन हम माँ काल रात्रि की पूजा जरूर करते हैं। मैनिफेस्टेशन के 7वें स्टेज के बाद जब हमें ऐसा दिखने लगता है कि अब हमें सक्सेस मिल जाएगी, अब हमें थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल मिलने लगता है कि हाँ अब हमारा कार्य सफल हो जाएगा ज़रूर, जब ऐसी फीलिंग आती है तो हमें मोटिवेशन मिलती है माँ महागौरी से। माता महागौरी जो है यह दर्शाती है कि आगे अंधकार को हमने पार कर लिया है और आगे सब कुछ वाइट है, सब कुछ बहुत ब्राइट है, और इस ब्राइटनेस को हम ले करके, इससे हम मोटिवेशन ले करके वापस और आगे बढ़ने लगते हैं। तो महागौरी से हमें अपने सक्सेस का टेस्ट हमें मिलने लगता है। और माता महागौरी की पूजा हम करते हैं अष्टमी वाले दिन, यानी महाअष्टमी वाले दिन, जब हमें सक्सेस एक्चुअली मिलने लगती है। दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों में जो 9वां स्वरूप है वो है सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप, सिद्धिदात्री यानी सिद्धि देने वाली माँ। और सिद्धि हमें कब मिलती है? जब हम किसी भी कार्य में बहुत निपुण हो जाते हैं, बहुत कुशल हो जाते हैं, जब हम कार्य को इतनी बार कर लेते हैं कि अब वह कार्य करना हमारे लिए हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाता है। हमें उस कार्य को करने में एफर्ट्स नहीं लगते, बल्कि ऑटोमेटिकली वह काम ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में होने लगता है। तब हम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे में हमें जिन माँ के स्वरूप की आशीर्वादों की ज़रूरत है, इसको प्राप्त करने के लिए वह है माँ सिद्धिदात्री। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम नवरात्रों के आखिरी दिन 9वें दिन करते हैं, और ऐसा करके हम सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अपने मैनिफेस्टेशंस में सिद्धि प्राप्त करने की हम ताकत मांगते हैं माँ से। तो यह हुए माँ के 9 स्वरूप, और इन 9 स्वरूपों की पूजा करके हम अपने कार्यों में कहाँ हम माँ से क्या स्ट्रेंथ मांग रहे हैं, यह मैंने इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी कि इन 9 देवियों की जब हम पूजा करते हैं तो हम अपने लिए क्या मांग रहे हैं, हम अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के किस स्टेज में हम किस देवी की पूजा करें और किस देवी से हम क्या प्रार्थना करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वास्तु से रिलेटेड कई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, और ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।